हेलो चिल्ड्रेन, मैं आपकी बबीता मैम फिर से आ गई हूँ स्वयं सिद्धा ट्यूटोरियल में अपना सेकंड चैप्टर लेके। आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये भी क्लास 6th साइंस से है। सो इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड that we are having different kinds of food in our meal, and these and also we study the sources of these food items. So in our meals usually we have at least one item made up of some kind of grain. Other item could be a dal or a dish or a meat and vegetables. So usually हमारे खाना में क्या होता है, हम कुछ पहले तो कुछ ग्रेन लेते हैं, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ। व्हीट का क्या लेते हैं हम लोग, फ्लोर लेके उससे चपाती रोटी ये सब बनाते हैं। सेकेंडली एक दाल आइटम रहता है, जैसे पंजाब में राजमा खाते हैं, हम लोग तुअर दाल खाते हैं, तो दाल आइटम रहता है। फिर हम लोग कुछ नॉन वेज लेते हैं, मीट हो, फिश हो, एग हो, ऐसा कुछ नॉन वेज भी लेते हैं। कुछ वेजिटेबल्स लेते हैं, कुछ लीफी वेजिटेबल लेते हैं, एंड इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। हम उसके साथ दही, बटर मिल्क एंड पिकल्स, अचार भी शामिल करते हैं। तो हमारे मील में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम रहता है। तो हम क्यों इतना सारा आइटम मिला के क्यों खाते हैं, उसका क्या पर्पज़ है? देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेन से थोड़ा, दाल से थोड़ा, वेजिटेबल से थोड़ा, नॉन वेज से थोड़ा, लीफी वेजिटेबल से थोड़ा, फिर कर्ड, पिकल्स, बटर मिल्क, ये सब मिला के हम लोग क्यों खाते हैं? एक ही आइटम नहीं खा के ये सब मिला के क्यों खाते हैं? इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है। क्या रीज़न है? अभी हम लोग ये चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. So हम लोग जो खाना खाते हैं, सब मिला के जो खाते हैं, हर एक आइटम बनाने के लिए हम लोग अलग अलग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वो इंग्रेडिएंट हम लोग प्लांट से पाते हैं, एनिमल से भी पाते हैं। ये भी हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो सोर्स में, इंग्रेडिएंट का सोर्स में। तो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स। ये सब इंग्रेडिएंट कुछ कंपोनेंट को लेके बना है, और वही कंपोनेंट को ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए नीडेड है, ज़रूरी है। हमारे बॉडी के लिए ये कंपोनेंट्स ज़रूरी है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोल के बोलते हैं। पोषक तत्व जो हमारे बॉडी को पोषण देता है, हमारे बॉडी को बनाता है, एनर्जी देता है। तो ये कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड आइटम क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है। तो अलग अलग खाने में अलग अलग इंग्रेडिएंट रहता है, वो इंग्रेडिएंट में कंपोनेंट्स रहता है, वो कंपोनेंट्स हमारा बॉडी के द्वारा नीडेड होता है। ये कंपोनेंट्स ही है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. So, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स, फाइबर मीन्स तंतु,
रेसा रहता है ना, कुछ हम खाते हैं तो उसमें कुछ रेसा रहता है। वो फाइबर भी हमारे पाचक तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना पॉलिश्ड फूड है उसमें फाइबर नहीं होता है। जितना रॉ आइटम हम खाएंगे, कच्चा वेजिटेबल खाएंगे या तो अनपॉलिश्ड दाल, अनपॉलिश्ड राइस, ये सब खाएंगे ना, उसमें से हमको फाइबर ज़्यादा मिलेगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारा पाचक तंत्र को स्वस्थ रखता है। और हमारे खाने में क्या रहता है, वाटर भी रहता है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं ना तो उसमें कुछ वाटर, वो नेचुरल वाटर कुछ रहता है। ऊपर से तो हम लोग पानी पीते हैं पर उसका भी कुछ वाटर कंटेंट रहता है। जो इंग्रेडिएंट में कंपोनेंट्स है उसको न्यूट्रिएंट बोला जाता है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड some other dietary fibers and water also there in our food items. Okay, so now we are going to study about the sources of nutrients. जैसे हम लोग sources of ingredients पढ़े थे ना, अभी ingredient के अंदर जो nutrients है वो nutrients का sources के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, What do they do for our body? वो कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स क्या है, उत्स क्या है और वो हमारे बॉडी के लिए क्या काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्सेस क्या क्या है, स्वीट पटाटो, शुगर केन, पपैया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट एट्सेट्रा। सो दिस आइटम से, ये खाना से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो इसका काम क्या है, हम लोग तो जान गए कहाँ से मिलता है। इसका काम क्या है, इसका काम है टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को शक्ति देता है, एनर्जी देता है। दिस फूड रिच विथ कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये हमको एनर्जी देता है, इसलिए इसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोल के भी बोलते हैं। सेकेंड न्यूट्रिएंट है फैट। सम सोर्सेस ऑफ फैट, अच्छा से ध्यान दे के सुनो। फैट हमको कहाँ से, किस किस खाना से मिलता है, ग्राउंड नट्स, तिल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। So from all the oil we get fat and all the nuts also rich in fat. जो भी नट आइटम है, जो भी नट्स है उसमें से हम लोग फैट पाते हैं। तिल आपको मालूम है ना, उसका लड्डू बनता है, उसमें से भी हम लोग फैट पाते हैं। और जितना भी ऑयल है उसमें से हम लोग फैट पाते हैं। ये तो हो गया प्लांट सोर्सेस, मतलब ये सब चीज़ें हम लोग प्लांट से पाते हैं ना। तो फैट का प्लांट सोर्सेस बोले तो ये सब हो गया। अभी द एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट। प्लांट सोर्सेस क्या क्या है, ग्राउंड नट्स, तिल एंड ऑल द ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, दीज आर प्लांट सोर्सेस। Now we will study about the animal sources of fat. Animal sources of fat क्या क्या है, मिल्क, घी, फिश, मीट, एग्स, बटर। जो चीज़ें हमको एनिमल से मिलता है वाह, उसमें से भी हमको फैट्स मिलता है। जैसे मिल्क से, घी से, फिश से, मीट से, एग से, बटर से, हर एक चीज़ से हमको फैट मिलता है। तो फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट के जैसा फैट भी हमको एनर्जी देता है। ओके, बट
it gives much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. सो फैट से भी हमको एनर्जी मिलता है, पर ये कार्बोहाइड्रेट के तुलना में हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। जिसमें फैट है उन खाने को भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोल के बोलते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, अभी प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट हम लोग सोर्सेस ऑफ प्रोटीन का सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सोर्सेस आर ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस एट्सेट्रा। तो ऑल टाइप ऑफ दाल आइटम, चना आइटम, दोज आर रिच इन प्रोटीन। जैसे ग्राम बोले तो रेड, जो लाल काला चना भी बोलते हैं, कोई कोई लाल चना बोलते हैं वो। मूंग आप सबको पता है, तुअर दाल आप सबको पता है, बीन्स पता है, सोयाबीन पता है, पीस पता है। ये सबसे हमको प्रोटीन मिलता है। जितना भी मतलब चना है, दाल है, वो सब प्रोटीन रिच फूड है। ये हो गया प्लांट सोर्सेस। एंड एनिमल सोर्सेस क्या क्या है? मीट, फिश, मिल्क, पनीर, एग्स। जितना भी नॉन वेज आइटम है, मिल्क आइटम है, पनीर है, ये सब भी प्रोटीन में रिच होता है, इसमें प्रोटीन भरा हुआ रहता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये क्या काम करता है? बॉडी का ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है। द फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये बॉडी को बनाता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोल के बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो बहुत सारे विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, सी है, डी है, ई है, के है। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें विटामिन बी का बहुत सारे अलग अलग वेराइटी रहता है, जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12। तो सबको मिला के बी कॉम्प्लेक्स बोल के बोला जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन आर देयर in our food. Vitamins help in protecting our body against diseases and help in keeping our eye, bones, teeth and gums healthy. विटामिन का काम क्या है? ये हमको डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, हमको बीमार पड़ने से रोकता है। और क्या करता है? हमारा आई, हमारा हड्डी, हमारा दांत और जो गम्स है, दांत का जो मसूड़े है, उसको हेल्दी रखता है। तो अभी हम अलग अलग विटामिन के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। जैसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है? सोर्स है पपैया, कैरट, मैंगो। फ्रूट आइटम में पपैया, कैरट एंड मैंगो, इसमें से हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिलता है। दिस विटामिन कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए का काम क्या है? हमारा स्किन और आई को हेल्दी रखता है। अभी विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ विटामिन बी: व्हीट, राइस, लीवर, फिश, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स एंड पीस। तो हमारा जो ग्रेन्स है, व्हीट, राइस, और जो नॉन वेज आइटम्स है जैसे लीवर, फिश, मीट, एग, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है और जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल है, उसमें से हमको विटामिन बी मिलता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी इन द प्रोसेस टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो विटामिन बी का काम क्या है? हमारे बॉडी को हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? इन द प्रोसेस।
वो प्रक्रिया में हेल्प करता है। कौन सा प्रक्रिया में? टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी पाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें विटामिन बी हमको हेल्प करता है। ओके, तो इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें B1, B2, B6, B12 डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर देयर। देन वी विल स्टडी अबाउट विटामिन सी। पहले तो हम लोग सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन सी कहाँ से मिलता है। जितने भी खट्टे फल है ना, वो पूरा रिच होते हैं विटामिन सी में, जैसे ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, ये सब सोर्सेस ऑफ विटामिन सी है। इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी रहता है। दीज आर रिच इन विटामिन सी। व्हाट? ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन एंड आंवला। आंवला में तो भरपूर है। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। ये क्या करता है? हमको डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे जब कोरोना आया था उस टाइम में विटामिन सी हमको खाना से जितना मिलता है वो भी हमको सफिशिएंट नहीं था, इसलिए हम ऊपर से विटामिन सी का टैबलेट्स भी ले रहे थे, क्योंकि उस समय हमारा बॉडी को डिजीज अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए था। तो ये हमारे बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। अभी लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, उसका पहले सोर्स जान लेंगे। क्या क्या उसका सोर्स है? फिश, एग, लिवर, मिल्क, बटर एंड द मेन सोर्स इज सनलाइट विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ओके, तो मछली, अंडा, लीवर, मिल्क और बटर, मक्खन, इसमें से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। पर सबसे जो सस्ता पूरा फ्री है वो सोर्स है सनलाइट। आप लोग सनलाइट में डायरेक्ट जाएंगे तो आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और इसका काम क्या है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ये हमारे बॉडी को किस में हेल्प करता है? कैल्शियम को बोन और टीथ के लिए यूज़ करने में हेल्प करता है। ओके, कैल्शियम को हमारे टीथ और बोन के लिए यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। कैल्शियम एक मिनरल है। हम लोग जब मिनरल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को बोन और टीथ के लिए यूज़ करने में हेल्प करता है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में पढ़ाऊँगी। आज इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो बचा मिनरल्स के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। और पहला जो चैप्टर पढ़ाई थी मैं उसका क्वेश्चन आंसर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगी तो वो आपको गाइड प्रोवाइड करने के जैसे हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर आपको नहीं दे रही हूँ। आप लोग पूरा थ्योरी को समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो। अगर आपका थ्योरी क्लियर है ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ भी मिलेगा तो आप लोग इजीली कर पाओगे। इसलिए आप लोग थ्योरी को क्लियरली समझो। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहीं पे मैं अपना क्लास रख रही हूँ। बाय चिल्ड्रेन।